हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आर्मीज, जैसा आप सभी को पता है कि कल हमारे बीटीएस के लीडर किम नामजून लाइव आए थे और इस लाइव में आर्मी ने हमारे साथ बहुत सी बातें की और उन्होंने बीटीएस की कमबैक का भी हमें बताया। तो आज मैं उनकी लाइव की उर्दू ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आर्मीज, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आर्मीज, लाइव शुरू होता है और आर्यन कहते हैं कि हो गया ठीक। मतलब वो अपने कैमरे को सेट कर रहे थे और थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि हॉरिजॉन्टल मोड कैसे ऑन करें। फिर वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा स्वेल लग रहा है, ये निशान है और मैंने कुछ टाइम पहले फेशियल मसाज लिया था इसलिए थोड़े फेस पर निशान आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं बस थोड़ी देर के लिए लाइव आया हूँ जिम जाने से पहले। फिर कहते हैं कि आप लोग कोरियन समझ लेते हो ना, ट्रांसलेशन चल रही होती है। थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन स्लो होता है तो वो कहते हैं कि नेटवर्क अजीब चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि मैं सिर्फ थोड़ी देर हेलो कहने आया हूँ, थोड़ा टाइम फ्री मिला था और मेरे अराउंड स्टाफ हैं इसलिए मैं यहाँ से लाइव कर रहा हूँ। फिर आर्मीज पूछती हैं कि आप कैसे हैं आरएम, जिस पे आरएम कहते हैं इंसान अगर जो चाहे कर सकता है तो वो ठीक ही है ना, और आगे भी अगर मैं ऐसा करता रहा तो मतलब मुझे सब कुछ करने को मिलेगा जो मेरा दिल करता है, तो फिर मैं आगे भी अच्छा करूँगा, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। फिर आरएम कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती और ख्वाहिशें ऐसी हैं जो कभी जल्दी पूरी नहीं होती और जिनकी पूरी हो जाती हैं वो खुश नसीब ही हैं। फिर वो आर्मीज को कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे और जो काम कर रहे होंगे वो भी ठीक से चल रहा होगा। फिर किसी आर्मी ने पूछा कि नामजून, आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फ्यूचर की प्लानिंग? आरब ने कहा इस टाइम मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वैसे मैं एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ। फिर आर्यन कमेंट के रिप्लाई देते हुए कहती हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये लाइव ज़्यादा देर तक नहीं चला सकता, मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने लाइव लेट शुरू की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हो जल्दी से पूछो, चाहे मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो जल्दी से दे दो, बेझिझक पूछो, मैं आप लोगों को खुशी से उसका जवाब दूंगा। फिर आर्मी हैप्पी पर्पल डे लिखती हैं तो आरएम कहती हैं क्या आज पर्पल डे है? आरएम इतने ज्यादा बिजी थे कि उनको याद ही नहीं था। उसके बाद वो कहती हैं मैं नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एल्बम प्रिपेयर कर रहा हूँ। और फिर फैन से कहती हैं कि अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, मैं जवाब दूंगा। फिर थोड़ा कैमरा हिलता है, वो कहते हैं सॉरी स्क्रीन हिल गई। फिर फैंस उनसे पूछते हैं कि आरएम आप टेक्नो म्यूजिक पसंद करते हैं, जिसपे आरएम जवाब देते हैं हाँ मुझे टेक्नो म्यूजिक पसंद है और मुझे हाउस भी पसंद है। फिर उनको याद आता है तो वो खुशी से हैप्पी पर्पल डे कहते हैं। फिर स्क्रीन हिलता है क्योंकि आरएम बहुत ज्यादा जंपिंग कर रहे थे। फिर आरएम कहते हैं और सॉरी देखो स्क्रीन हिल रहा है। फिर आरएम कहती है कि क्या मुझे प्रेसबिओपिया हो गया है, जो आंखों की एक प्रॉब्लम होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। आरएम इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि उनको आर्मीज के कमेंट सही तरह नजर नहीं आ रही थी। फिर आरएम अपना डेस्क दिखाते हैं और कहती हैं देखो ये बहुत ज्यादा पुराना है और मैं इस पर बैठकर काम करता हूँ, ये बहुत हिलता जुलता रहता है। फिर आर्मीज उनके स्कार्स के बारे में पूछती हैं जो आर्यन कहते हैं कि हाँ ये ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। फिर आर्यन से सबटाइटल्स के बारे में पूछा गया तो आर्यन कहती हैं कि क्या सच में तुम लोगों का सबटाइटल नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहा? फिर एल्बम के बारे में आर्मीज पूछती हैं। आर्यन कहते हैं कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
एल्बम भी के बस यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आरव कहते हैं कि ज्यादा एल्बम के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी चाहती नहीं है कि उसके बारे में ज्यादा बात की जाए, पर हम सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम ऐसी एल्बम लाएं जैसे आप सोच रहे हैं। फिर आरव ने इंग्लिश में थोड़ा बोला, सबटाइटल्स के लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। फिर किसी आर्मी ने उनके हेयर के बारे में पूछा तो आरव कहते हैं कि मैं हर बार हेयर कलर करवाता हूँ। फिर आर्मीज आई लव यू बोल रही थी और आरव प्यार से आई लव यू कह के उनका रिप्लाई दे रहे थे। फिर आरव कहते हैं सब लोग 2026 का इंतजार कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, काफी मेहनत लग रही है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम चाहिए। अगर एल्बम परफेक्ट चाहिए तो आर्मीज को वेट करना पड़ेगा। फिर आरव कहते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर वापस आ रहे हैं एल्बम के साथ और वर्ल्ड टूर भी करेंगे। फिर आर्मीज कहती हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फिर आरव कहते हैं फिलहाल कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैं 2026 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फैन से दोबारा मिलूंगा। फिर दोबारा से कोई आर्मी इंग्लिश सबटाइटल की प्रॉब्लम आरव के साथ शेयर कर रही थी तो आरव कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी से बात करूंगा। फिर कोई आर्मी आरव से पूछती है कि क्या आप टायर्ड हैं, जिसपे आरव कहते हैं कि नहीं मैं टायर्ड नहीं हूँ, बस मैंने मसाज करवाई थी और 1 घंटा में सोया भी था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आर्मी इससे पहले भी काफी ज्यादा आर्मीज ने इनसे ये कहा था कि क्या आरव आप गुस्सा है, तो आरव ने उनको भी ये रिप्लाई दिया था कि मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं चुप रहना चाहता हूँ। फिर आरव से आर्मी सवाल पूछती है कि क्या आपने डिनर किया, तो आरव कहते हैं कि मैं डिनर की वजह से थोड़ा सा टेंशन में रहता हूँ कि मैं क्या डिनर करूँ। फिर आरव जापान की बात करते हुए कहते हैं कि जब मैं जापान गया था तो मैंने वहाँ पे बहुत ज्यादा खाया था जिसकी वजह से मेरा पेट बढ़ गया था। फिर उसके बाद एक आर्मी सवाल पूछती है कि आपको फीवर है, तो आरव आगे से कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई फीवर नहीं है, मेरी जिंदगी इस तरह ही चलती रहती है। फिर आर्मी पूछती है कि आप क्रिसमस पर क्या करने वाले हैं, जिसपे आरव कहती है कि मेरा कोई प्लान नहीं है। फिर कोई आर्मी कमेंट करते हुए कहती है पेप्लो पेप्लो, तो आरव कहते हैं पेप्लो जो कल मैंने अपनी स्टोरी पे लगाया था वो मुझे अकेडमी के प्रिंसिपल ने दिया था, उन्होंने वो खुद अपने हाथ से बनाया था। फिर आर्मी कमेंट करती है कि आरव आप जल्दी से ठीक हो जाए ताकि आपको कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े, तो आरव उन्हें कहते हैं थैंक यू। फिर आरव से कोई पूछता है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो आरव कहते हैं कि मास्टर ऑफ द वर्ल्ड इस नाम की कोई मूवी है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फिर आरव कहते हैं कि मिलके हंसते हैं और फिर आरव हग करते हैं और कहते हैं कि जल्दी है 2026 था। तो आरव कहते हैं कि आर्मीज अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है, अभी यहाँ पे 7 बज रही है, नहीं 6:30 बज रही है। फिर कोई आर्मी पूछती है कि बीटीएस के बाकी मेंबर्स कैसे हैं, तो आरव कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी ही उनके साथ मीटिंग करके आ रहा हूँ। फिर आरव दोबारा से ठंड की बात करती है और कहती है प्लीज आप लोग अपने घर में रहें ज्यादा से ज्यादा ताकि आपको सर्दी ना लगे और अपनी केयर करें। फिर आरव कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी टोपी उतार लूं, पर मेरे बाल बहुत ज्यादा बेकार लग रहे हैं इसलिए नहीं उतार रहा, मुझे माफ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आर्मीज मेरा वजन बढ़ गया है और मैं अपने शेप में वापस आना चाहता हूँ, वैसे तो मैं डाइट कर रहा हूँ पर स्टेमिना भी जरूरी है। फिर वो बताते हैं कि मैं रनिंग भी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो 2026 की बात करने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इधर उधर की बात पर फोकस करने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम वापसी पर ध्यान दें। फिर आरव कहते हैं चलिए फ्रेंड्स मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, बाय बाय, मिलती हैं 2026 में। तो आर्मीज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी ये ट्रांसलेशन कैसी लगी और मुझे ये भी बताना कि आप लोगों ने इनका ये लाइव देखा था कि नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय।